Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज एकादशी की महाद्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन को प्रेयर स्टार्ट करना, कृपया करके अपना हैंड रेज करें। इसीलिए बोलते हैं आज्ञा अनुसार चलिए। हैं महाद्वादशी के बारे में कैसे पता चलेगा? जब तक गुरु आज्ञा नहीं हो, महाद्वादशी क्या? चलिए, तो सबसे पहले प्रेयर कौन करेंगे? प्रेयर करेंगे तमन्ना माता जी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको भी अपॉर्चुनिटी दूंगा। थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुकिए। बाकी सारे सब चीज में अपॉर्चुनिटी। रीड करना है तो भी रीड कर सकते हैं। बाकी चीज में थोड़ा सा प्रेयर के लिए थोड़ा सा इंतजार, ज्यादा देर में। ओके, तो प्रेयर करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी बस थोड़ी देर पहले किन्हीं को मैसेज ही किया था मैंने। चैतन्य महाप्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमार आज्ञा, मेरे आज्ञा से गुरु बन जाओ, अमार आज्ञा। परंतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से तो बन जाए, परंतु उनकी बात को पालन करने के लिए भी, उनकी बात को पालन करने के लिए भी, है ना, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु क्या बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, परंतु क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, उनकी बात को समझने के लिए, उसको उसको पालन करने के लिए भी, हाँ, हमको गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज जैसे महाद्वादशी, लोग महाद्वादशी सेलिब्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सेलिब्रेट तो कर सकते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, और आज्ञा को पालन कैसे करेंगे, जो आज्ञा को समझ पाए और वो हमको आज्ञा के बारे में बता दे, है ना, वो हमको आज्ञा के बारे में बता दे। चलिए, हाँ, पहले महिमा सुनते हैं, उसके बाद फिर और जानते हैं। तो जिन किन्हीं को महिमा रीड करनी है, कृपया अपना हैंड रेस करें और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रीड करेंगे। ओके, चलिए, कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ विपुल प्रभु जी आप रीड करें, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ जितना ही बड़ा होगा, आई डोंट नो कितना बड़ा है, सेकंड पैराग्राफ हरि प्रभु जी आप रीड करें, थर्ड पैराग्राफ तमन्ना माता जी आप रीड करें, आई थिंक माता जी का नाम मुस्कान है, और फिर बाकी जो भी रहेगा, 3 पैराग्राफ का तो 3 लोग हो गए, उसके बाद सब कुछ राघव प्रभु जी आप रीड करेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हम आज 3 जून 2024 को अपरा एकादशी मना रहे हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ अर्थात मई जून के महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी का नाम क्या है? मैं आपसे हरि के इस पवित्र दिन की महिमा सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, आपकी समीक्षा अद्भुत है, अद्भुत है, क्योंकि इस वृतांत से पूरे मानव समाज को लाभ होगा। यह एकादशी इतनी उदात्त और प्रभावशाली है कि इसकी पवित्रता से बड़े पाप भी मिटाए जा सकते हैं। हे महान राजा, इस असीमित प्रभावशाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो कोई भी इस पवित्र दिन व्रत करता है, वह पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो जाता है। अपरा एकादशी के पालन से ब्राह्मण, गाय या भ्रूण को मारने जैसे पाप या ईश निंदा, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध जैसे पाप भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे राजन, ये राजन जो झूठी गवाही देते हैं वे आध्यात्मिक पापी होते हैं। एक व्यक्ति जो झूठा या व्यंग्यात्मक रूप से दूसरे की महिमा करता है, जो पलड़े पर कुछ तोलते समय धोखा देता है, जो अपने वर्ण या आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, एक अयोग्य व्यक्ति जो स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति गलत तरीके से वेदों का पाठ करता है, जो स्वयं अपने शास्त्रों का आविष्कार करता है, जो दूसरों को धोखा देता है,
जो एक धोखेबाज ज्योतिषी, बेईमान लेखाकार या नकली आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। ये सब निश्चित रूप से उन लोगों के समान तुच्छ हैं, जो झूठी गवाही देते हैं और ये सभी ना नारकीय दंड के लिए निर्धारित हैं, लेकिन केवल अपरा एकादशी का पालन करने से ऐसे सभी पापी अपने पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तमन्ना माता जी अनम्यूट करना। हरे कृष्णा, तमन्ना माता जी अनम्यूट करना है आपको। सॉरी गुरु, माफ करिए गुरु जी। यस यस। हरे कृष्ण गुरु जी। जो योद्धा अपने क्षत्रिय धर्म के पतन की वजह से युद्ध भूमि से पलायन करते हैं, वे एक भयानक नरक में जाते हैं। लेकिन हे युधिष्ठिर, ऐसे पतित क्षत्रिय भी यदि वह अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, तो वे उन महापाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्ग जाते हैं। वह शेष महापापी है जो अपने आध्यात्मिक गुरु से उचित आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु के प्रति विमुख होकर उनकी निंदा करते हैं। ऐसा तथाकथित शेष असीमित कष्ट भोगता है, लेकिन अगर वह केवल अपरा एकादशी का व्रत का पालन करता है, तो वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। हे राजन, सुनो, मैं आपको हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी। हे राजन, सुनो, मैं आपको इस अद्भुत एकादशी की महिमा का आगे और भी वर्णन करता हूँ। निम्नलिखित सभी पवित्र कार्यों को करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया पुण्य अपरा एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए पुण्य के बराबर होता है। कार्तिक अर्थात अक्टूबर-नवंबर के दौरान पुष्कर क्षेत्र में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना, जब सूर्य मकर राशि में हो तब माघ अर्थात जनवरी-फरवरी के महीने में प्रयाग में स्नान करना, शिवरात्रि के दौरान वाराणसी अर्थात बनारस में भगवान शिव की सेवा करना, गया में अपने पितरों को यज्ञ अर्पण करना, जब बृहस्पति सिंह को पार करता है तब पवित्र गोमती नदी में स्नान करना, केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करना तथा जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना तथा वहां गायें, हाथी और स्वर्ण दान में देना। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन सभी पुण्य कर्मों से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति गर्भवती गाय को स्वर्ण और उपजाऊ भूमि के साथ दान करता है और इस व्रत का पालन करता है, वह श्रेष्ठ होता है। हरे कृष्णा, एक बार फिर से रिपीट कर दें, जो 4 लोग रीड किए थे ना, स्टार्ट करें। विपुल प्रभु जी। अच्छा, ये इतना सही है क्या? कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ पढ़े। हाँ। विपुल प्रभु जी, आप प्रभु जी, मुझे पढ़ना है। नहीं हरे विपुल। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी स्टार्ट करें ना जल्दी। नहीं, उसके बाद किसने रीड किया था? हरि प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी पुण्य कर्मों से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति गर्भवती गाय को स्वर्ण और उपजाऊ भूमि भूमि के साथ दान करता है और इस व्रत का पालन करता है, वह श्रेष्ठ होता है। हे युधिष्ठिर, जो वास्तव में अपने भूत और वर्तमान के पापों से डरता है, उसे अपरा एकादशी का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन नहीं करता, उसे भौतिक संसार में फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सभी को पवित्र अपरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के निवास में पदोन्नत हो जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हे हे युधिष्ठिर, जो वास्तव में अपने भूत और वर्तमान के पापों से डरता है, उसे अपरा एकादशी का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का माता जी पालन नहीं नेक्स्ट पैरा। करता
हे भरत, सॉरी जी बोलिए। हे भरत, हे भरत, सारी मानवता के लाभ हेतु मैंने आपको इस पवित्र अपरा एकादशी का महत्व बताया है। हे श्रेष्ठ संतों के राजा युधिष्ठिर, जो कोई भी इस विवरण का श्रवण या व्याख्या करता है, वह निश्चित रूप से सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मानंद पुराण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी या अपरा एकादशी की महिमा का वर्ण समाप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। सो बहुत इम्पोर्टेंट था एकादशी की महिमा जानना, है ना। इसीलिए बोलते हैं एकादशी के दिन, है ना, कोई कितना भी बदमाश हो, एकादशी के दिन सारी बदमाशी छोड़ दें और कोई समय से जुड़ जाए। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एकादशी बहुत कृपालु होती है। एकादशी कोई एफर्ट लगाने वाली नहीं होती है। एकादशी बहुत कृपालु होती है। एकादशी हमें मार्ग दिखाती है कि हम भक्ति में किस प्रकार और दृढ़ हो जाए। देखिए, सबको इस मार्ग पे चला कीजिए। अभी की न्यू डिवोटी से बात हो रही थी, अगर हमें अपने आप को निम्न स्तर पे समझना पड़े, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि, तब होएगा, उस स्थिति में होएगा। देखिए, हम शुद्ध रूप से समर्पण गुरु के कहने पे करते हैं। हम पहली बार अगर सच में झुकते हैं तो गुरु के कहने पे झुकते हैं, गुरु के कहने पे झुकते हैं। और गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं हम हमेशा झुके हुए रहें। परंतु हम तभी तक झुके हुए रहेंगे, झुके रहने का भी अर्थ बता दो। हम तभी तक झुके रहेंगे जब तक हम गुरु के संरक्षण, है ना। ये जैसे मैग्नेट काम करता है ना, है? कोई लोहा है, लोहे पे मैग्नेट कब तक काम करता है? जब तक वो जब तक वो मैग्नेट के संपर्क में, बाद में लोहा काम नहीं करता है। अगर बहुत देर तक लोहा मैग्नेट के ऐसे संपर्क में आता है तो वो भी क्या करता है, वो भी मैग्नेट जैसा हो जाता है। मैग्नेट नहीं हो जाता ना, चुंबक, चुंबक नहीं बन जाता। लोहा कभी चुंबक नहीं बन सकता, परंतु चुंबक के संपर्क में रहता है तो वो भी चुंबक जैसा बन जाता है। और जब एकदम ही संपर्क में रहता है ना, सपोज करें एक रहा चुंबक, इसके ऊपर लोहा चिपक गया, है ना, लोहा जाकर के ऊपर चिपक गया, मतलब पूर्ण संपर्क में। अब ये जो लोहा है वो पूर्ण रूप से मैग्नेट जैसे ही काम करेगा, है ना। हम भी जब गुरु के संपर्क में रहते हैं तो गुरु जिस प्रकार के रहे उसी प्रकार का कार्य करें। उसीलिए बता रहे थे हमारा आज्ञा, है ना। हम लोगों को जब कोई ऐसी स्थिति हो जाए, हम लोगों को समझ में आया कि हम तो बहुत निम्न हैं, बड़ा अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात, बहुत ही अच्छा बात। देखिए, ये अपरा एकादशी की महिमा जान करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग यही जान, ये कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, है ना, बहुत बड़े बड़े अपराध करके बैठा हुआ,
अब वो अपरा एकादशी का पालन कर रहा है, शुद्धता से पालन कर रहा है, दृढ़ता से पालन कर रहा है। देखिए शुद्धता का स्ट्रेंथ भी कृष्णा स्वयं प्रदान करते हैं, परंतु कोई पालन कर रहा है और कोई श्रवण भी कर रहा है तो दो कारण से करता है। कृष्णा शक्ति प्रदान करता है, और जब कृष्णा बार बार बोलता हूं तो कृष्णा भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। तीनों में भेद नहीं करना चाहिए, तीनों अलग नहीं। तो कोई दृढ़ता से भक्ति कर पा रहा है, उसका कारण क्या है? या तो भगवान दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, या भगवान के भक्त दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, या भगवान की शक्ति दृढ़ता प्रदान कर रही है। और बार बार जब तीनों बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है, तीनों एक ही है। भगवान के भक्त का अस्तित्व कहां से? भगवान से। भक्ति किसकी करेंगे? भगवान की करेंगे। भगवान की शक्ति, शक्तिमान में से ही तो शक्ति है। बस भगवान बोले तो भी कोई ये नहीं है, भगवान के में सब कुछ आ गया। तो भगवान की कृपा से हम कभी भी महिमा जान सकते। और महिमा क्या? भगवान की कृपा से हम पाप कर्मों से निवृत्त हो सकते। आज एक डिवोटी से बात हो रहा था। देखिए फिर से ये महिमा गान के लिए नहीं है, ये हृदय बताने के लिए। मेरा कभी भी पर्पस महिमा गान नहीं होता है। महिमा करके क्या कर लेंगे? उल्टे ये तो मेरे लिए और कष्टदायक है। अगर मैं महिमा करने लग गया, ये कष्टदायक है, कहीं गलती से ये अंदर ना आ जाए। आज कोई डिवोटी से बात हो रहा था, डिवोटी से बात होते होते अब कोई डिवोटी माताजी, और उन माताजी का नाम बहुत ही ऊंचा है। उन डिवोटी माताजी का नाम हाईएस्ट है, आप समझ लीजिए, नाम है। माता जी को बोल रहा था कि माता जी आप कृपा करेंगी तब तो हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भक्ति कैसे होगी? फिर माता जी मेरा नाम पूछ रही थी, मैं कहा ये तो गलती हो गई। माता जी बोली कि आपका नाम तो भगवान का ही नाम है। आपका नाम तो भगवान का नाम है। आपको क्या कृपा की आवश्यकता? आपको क्या कृपा की आवश्यकता? मैंने कहा हाँ यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अपने आप को भगवान ही समझ बैठे हैं। लोग प्रभु प्रभु बोलते हैं, हम भी अपने आप को प्रभु ही मान लिए। इसीलिए तो इस भौतिक जगत में आए, हम अपने आप को प्रभु जानते हैं। यही कष्ट है, इसी भाव से निकलना है। समझ में नहीं आ रहा हम दास है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हम दास, हम अपने आप को भगवान ही समझ बैठे। यही स्थिति, यही स्थिति, हम सबको ही अपने आप को भगवान समझ लिया। हमको भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए कोई बोलता है ना भक्ति करते हैं, बोलते हैं हमको पहले ही आता है भक्ति करना क्या होता है, हमको पहले ही मालूम। पता नहीं आज या कल कभी तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद के शब्द कुछ ऐसे थे। यहाँ पे प्रचार करना बड़ा मुश्किल था। पता नहीं बुक्स बुक्स में पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा।
कभी कभी क्या होता है, चलिए गलती से मैंने अब देख लिया, इन्हीं ने मैसेज किया कृष्णा को गुरु माने। कृष्णा ने ये आज्ञा नहीं दी है। मुझे वो शास्त्र दिखा दीजिए जिसमें कृष्णा बोले हो कि मैं गुरु हूं। कहीं पे भी दिखा दीजिए, मैं ही गुरु हूं, है ना। तो आप डायरेक्टली कृष्णा से ही ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। जब देखिए क्या होता है, गुरु गुरु वो होते हैं जिनकी कृपा को हम स्वीकार करके, आज इनफैक्ट एक एक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का जो एक लेक्चर था, है ना, एकादशी के दिन टेंपल में श्रील प्रभुपाद के लेक्चर चलते हैं। मुझे लगता है सारे दिन हर दिन एकादशी क्यों नहीं होती है, हर दिन श्रील प्रभुपाद को सुनने को मिलता है। तो उस लेक्चर में बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सारे सिद्धांत। मैं कोशिश करूंगा उन सारे सिद्धांतों को आप सभी के सामने रख। बहुत सारे। एक सिद्धांत ये भी है कि श्रवण करना होगा, कोई भी और विधि से हम शुद्ध नहीं होंगे। श्रवण करना होगा। अगर हम सुन नहीं रहे ना तो फिर हम शुद्ध नहीं हो सकते। देखिए श्रवण करना जो होता है वो पढ़ना भी हो सकता है ना। कोई अगर पढ़ रहा हो, बोल करके पढ़ रहा हो या बस पढ़ ही रहा हो, तो भी उसको श्रवण की श्रेणी में डाला जा सकता है। परंतु वहां पे मालूम है क्या होता है, मात्र पढ़ लेने से मिथ्या इंकार नहीं जाता। हम शास्त्रों को अपने अपने अनुरूप पढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शास्त्र में कुछ कमी है, प्रॉब्लम ये है कि हम में जो मलिनता है, हम चीजों को उसी अनुरूप देखना चाहते हैं। सोच के देखिए, अगर सपोज कीजिए हम सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं धन कमाना, ठीक है, हमारे हृदय क्या कर रहा है, धन कमाना। अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और कहीं पे कुछ बात दिख गई तो क्या होगा, हमारा एजेंडा पहले से है कि हमको धन कमाना है, एजेंडा में पहले से ही है। अब शास्त्र पढ़ रहा है, अब हम उसमें से यही निकालना चाहेंगे, शास्त्र पढ़ के हम यही निकालना चाहेंगे, धन कमाना कहां पे होता है, नहीं होता। हम लोग इसको अलग शब्दों में भी जानते हैं, जिस लेंस से, जिन ग्लासेस से हम चीजों को देखना चाहते हैं। जैसे कलर्ड वाला ग्लासेस आता था ना, पहले बचपन में देखे होंगे, चश्मे आते थे, कौन सा, हरा काला पीला, कितना सरल जीवन था। 5-10 रुपए का चश्मा आता था, है ना, और चश्मा पहन करके देखते थे, लाल चश्मा रहता था तो सारी दुनिया लाल दिखती थी। कोई ग्रीन चश्मा रहता था, कभी कभी किसी प्रोडक्ट में फ्री भी आता था, ग्रीन चश्मा रहता था तो सारा चीज ग्रीन दिखता था, है ना। पहना कि नहीं ने ऐसे चश्मे पहने बचपन में, हैं? पहने नहीं, पहने किसी ने नहीं पहने, हैं? क्या किया है, बचपन खराब किया आपने, हैं? बचपन खराब कर दिया। हाँ। पहना है, अच्छा, हाँ ठीक है, फिर बचपन ठीक था। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार का चश्मा हम पहन करके देखते हैं, और हम लोग मालूम है क्या, हम लोग अपना ही एक दृष्टिकोण बना करके बैठे हुए और उस प्रकार हम दुनिया को देखना चाहते हैं। वो दृष्टिकोण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा लेंस है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस है, अपूर्ण इंद्रिया के साथ कोई पूर्ण कैसे देख सकता है, कोई अशुद्ध के साथ शुद्ध कैसे देख सकता है। हम में अशुद्धि है, कोई शुद्ध कैसे देख सकता है। जब तक कोई चैस्टाइज होने के लिए तैयार नहीं है, गलत को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, निम्न होने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वो भक्ति करेगा ही क्यों। जब तक चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को मानने ही नहीं, प्रिंसिपल्स को मानने ही नहीं। आज ग्रुप पे एक लेटर भी शेयर किया था, वहां पे आप लोगों ने नोटिस किया था,
एक बात बताता हूँ, एक मिनट। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, मैं दिखाता हूँ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, वी मस्ट एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। एक लाइन लिखे हुए हैं, वी मस्ट एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। परंतु ये जब ऑर्डर के बारे में बोले ना, तो सारे ऑर्डर नहीं बोल रहे हैं, ये ऑर्डर के बारे में बोल रहे हैं, ये ऑर्डर के बारे में बोल रहे हैं। देखिए समझिए, कभी भी भगवान है या कोई शुद्ध भक्त है, वो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, पर गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है वो बात बोलना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमको करना है, हमको करना है। इसीलिए गुरु की बातें है ना, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता है, सुने, ताली बजाए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा, और जाकर के सो गए। गुरु हमेशा आदेश देते हैं। मैं अक्सर क्लासेस में बोलता हूँ, जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है, गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है। गुरु का कार्य है कि सिद्धांत बताना, शास्त्र बताना। गुरु का कार्य है आदेश देना, और जो वो आदेश देंगे उससे लोगों का स्वयं मार्गदर्शन हो जाएगा। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं, गुरु का कार्य तो अपने गुरु की बात दोहराना है। वो मार्गदर्शन क्यों करेंगे? मार्गदर्शन स्वयं हो जाता है। गुरु की बात का पालन करें ना, अपने आप मार्गदर्शन होगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु हमेशा हमेशा रहते हैं, क्योंकि गुरु की वाणी तो हमेशा रहेगी, गुरु के शब्द हमेशा रहेंगे, है ना। पहले श्रवणम से होता था, स्मरणम होता था, सॉरी, श्रवणम होता था तो स्मरण होता था, है ना। तो स्मरण रहता था लोगों को, कभी कोई सिद्धांत बता दिया तो बाकी लोगों को याद रहता था, और वो सिद्धांत को जीवन भर याद करते थे, हैं। आज से 25 साल पहले मेरे गुरु ने ये बात बोली, अभी बोले 2.5 साल पहले क्या बोली याद नहीं होता, 2.5 महीने क्या पहले बात बोली याद नहीं रहता। वो तो हमारा बुद्धि इस प्रकार का हो गया। पहले हम लोगों को श्रुति सुन करके याद रहता था, है ना। फिर लिख करके, शास्त्र में लिखा हुआ है वो याद रहने लगा। आजकल लोग शास्त्र को भी पालन नहीं करना चाहते। जैसे हमारी स्थिति कैसी है, अगर हम लोगों को बोल दिया जाए, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नो, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जाने। परंतु जब इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं थी, उससे पहले का समय याद कीजिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी पे कृपा नहीं की, हमें हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बताया, हमें हमें शुद्ध स्थिति नहीं बताई, कृष्णा प्रेम के बारे में नहीं बताया। तब तक तो यही करना था ना, सारे शास्त्रों को जान करके आप मुझे जाने, है ना। तब तक तो हमें बहुत कुछ पता नहीं था। उस समय के बहुत सारे शुद्ध भक्त ने कृपा की होगी, परंतु अगर उन कृपा को एक बार के लिए साइड जान ले, या फिर कोई दूसरे ही मार्ग से चलना चाहे, तो पहले ये वेद पढ़े, फिर वो वेद पढ़े, फिर वो वेद पढ़े, फिर वो वेद पढ़े, फिर सारे वेदों का कंक्लूजन निकाले, फिर पता चला अच्छा कंक्लूजन तो ये है, फिर हम अपना लाइफ उस कंक्लूजन के लिए डेडिकेट करते। वो होता तो यही, आज बोल दें इस प्रकार का कार्य कीजिए, चक्कर खा के गिर जाइएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बोले भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत पढ़ ले, उसमें तो चक्कर आ जाता है, उसमें तो समझ नहीं आता, है ना।
उसमें तो समझ नहीं आता। इसीलिए क्या है कि गुरु हम लोगों पे कृपा करते हैं, सरल रूप में प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं ना हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, एक्चुअली में हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग पतित अवस्था में। और जब पतित अवस्था को हम स्वीकार कर लेंगे, हम पतित अवस्था में, ये बेस्ट होगा। बेस्ट ये नहीं होगा कि हम पतित अवस्था में, बेस्ट ये होगा जब हम स्वीकार कर लें, है ना। जब तक हम स्वीकारे ही नहीं कि हम मलिन अवस्था में, पतित अवस्था में, यहाँ पे सब गड़बड़ है, जब तक हम स्वीकारे ही नहीं तब तक ठीक नहीं। हमको पहले स्वीकारना हो। परंतु वो गड़बड़ जानते हुए भी, जैसे आज महिमा में जान रहे थे, कृपया करके व्यक्ति में दोष ना देखें, व्यक्ति में दोष ना देखें, गुणों में दोष देखें। कोई भी गलत गुण का हो सकता है, कोई गलत व्यक्ति हो नहीं, इस प्रकार से मत देखिए ये गलत व्यक्ति है। क्योंकि कोई भी अगर गुण परिवर्तित कर ले, जैसे कल तक बहुत पाप कर्म किया, हमको उसके पाप के बारे में मालूम है। अब जब उसके पाप के बारे में मालूम है तो हम उसको गलत 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 जान रहे हैं, है ना। और अब क्या किया, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या किया, आज अपरा एकादशी था, उसने अपरा एकादशी किया, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गया। वो तो पाप कर्मों से मुक्त हो गया, परंतु हमारा जो आंख है ना, हमारी जो दृष्टिकोण है, वो अभी भी गलत गलत गलत, उसने पहले गलत कर्म किया हुआ है। अब हम देख रहे हैं, वो तो पहले तो, आज तो बड़ा भक्त बन रहा है? 2 साल पहले क्या क्या किया मालूम है, 5 साल पहले क्या क्या किया मालूम है, हमने देखा है, हम जानते हैं, बड़ा बड़ा घटिया इंसान है ना, बहुत गलत काम किया। समझिए, इस प्रकार से किसी को मत देखिए, प्लीज नोट कर लीजिए। ओनली विथ अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड वी कैन डू भक्ति। और इसको और परफेक्टली बोले, ओनली विथ अ सरेंडर्ड हार्ट एंड अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड वी कैन डू भक्ति। हृदय समर्पित होना चाहिए, और जो मन है वो मन बहुत ही निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर दोनों में से भी एक ऑप्शन बताएं, 2 चीज बताएं, सरेंडर्ड हार्ट, हम्बल माइंड, दोनों में से एक चीज बताएं। सरेंडर्ड हार्ट अगर सही के प्रति है तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, हम्बल माइंड भी बन जाएगा। तो गुरु क्या क्या देंगे, गुरु बोलेंगे, कृष्णा ने बोला है कंपैशनेट रहना, तो कंपैशनेट रहिए। आज भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, आज सुबह जो लेक्चर हो रहा था उसमें साफ साफ बोले कि जो उत्तम भक्त है उनको बाकियों पे कंपैशनेट होना चाहिए, बाकियों पे कंपैशनेट होना चाहिए, बाकियों की मदद करनी चाहिए। कोई द्वेष कर रहा हो तो उनकी मदद नहीं करें, परंतु बाकियों की मदद करें, है ना। तो हम्बल स्टेट। और अगर कोई द्वेष भी कर रहा हो तो समझिए कि कितना पीड़ा में। सोचिए, देखिए, सब में क्या क्या होता है, सब में एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलने में भी शक्ति लग रही है, सोच रहा हूं, सोचने में भी शक्ति लग रही है ना। इनफैक्ट अगर खा रहे हैं तो खाने में भी शक्ति लगती है। हाँ, खा के शक्ति आती है, परंतु खाने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, अशक्त इंसान हो जाता है ना। आप लोग जानते होंगे, अशक्त इंसान होता है, शक्ति नहीं है, बड़ा बुरा स्थिति है। तो क्या होता है, डॉक्टर उठाता है उसको और इंजेक्शन भोग देता है यहाँ पे, और ग्लूकोज चढ़ता है,
ग्लूकोज चढ़ता है ना, क्योंकि खाने की भी शक्ति नहीं है ना, मुंह चलाने की भी शक्ति नहीं है। वो खा भी सकता है, सब कुछ खा सकता है, पर शक्ति नहीं है, तो ग्लूकोज चढ़ा रहा है। और ग्लूकोज डिफरेंट कारण से भी चढ़ता है, परंतु ऐसा होता है। तो हर किसी चीज के लिए शक्ति चाहिए होती है ना। तो हमारी शक्ति या तो हम पॉजिटिवली इंगेज कर सकते हैं या नेगेटिवली। ये हमारी शक्ति है। जो 24 घंटे मिले हैं ये आपके हैं, और ये जो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, ये जो शक्ति है कि आप क्या कार्य करेंगे, ये जो शक्ति है, इसका उपयोग आप स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। परंतु कैसे? बस ये कि यही प्रश्न है, कैसे? पॉजिटिवली इंगेज करना है, नेगेटिवली इंगेज करना है। अपने और सभी के हित के लिए चाहिए या अपना और सभी का अहित चाहिए? अर्जुन भी भगवत गीता में यही बताते हैं। जो मन है उसी को हम लोग क्या, जो अर्जुन भगवत गीता में बताते हैं ना, उसी को बोलचाल की भाषा में बड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए सारा ज्ञान है ना भगवत गीता से ही आ रहा है। सारा ज्ञान, जितना ज्ञान है सब भगवत गीता से आ रहा है। सारा ज्ञान श्रीमद् भागवतम से आ रहा है। सारा ज्ञान चैतन्य चैतमृत से आ रहा है। बोले भगवत गीता अपूर्ण है, भगवत गीता संपूर्ण है, तो फिर श्रीमद् भागवतम की क्या आवश्यकता? क्योंकि वो हम संपूर्ण को समझ नहीं पा रहे ना। वो है तो संपूर्ण, परंतु हम समझ नहीं पा रहे। कुछ भी चीज संपूर्ण है, परंतु अगर कंप्लीट भी हो हम समझ ही नहीं पाए, तो फिर हमको किसी का हेल्प लेना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान सारा संपूर्ण होता है, उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं होती। तो जो बात बता रहा था, अर्जुन भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना अत्यंत मुश्किल है ना। मन चाहे तो, अगर अच्छे से मन को कंट्रोल किया जाए तो चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। और मन को अगर कंट्रोल नहीं करे, अनियंत्रित या अ, अनियंत्रित या what should I say? Unaccounted, शब्द मिस कर, अनकंट्रोल्ड, अनटेम्ड, एग्जैक्ट वर्ड है अनटेम्ड। किन्हीं को हिंदी आएगा तो बता दीजिए। तो अनटेम्ड माइंड के साथ हम बहुत बड़ा बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अनटेम्ड माइंड होता है अनियंत्रित, बड़ा से बड़ा डिस्ट्रक्शन कर माइंड ही है। जो भौतिक जगत में जो एकदम सरल रूप से इसी बात को जानते हैं, क्या बोलते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर नियंत्रित है तो हम जीत जाएंगे, मन अगर अनियंत्रित रहे तो हार जाएंगे।
गुरु का कार्य यही है कि सभी का मन को नियंत्रित रूप से उपयोग करके कृष्णा के लिए लगा देना, सारे मन को नियंत्रित करके। अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, है ना। इसीलिए होता कैसा है, जब मॉल वॉल जाते थे ना, या फिर कोई अभी जाता हो तो अभी भी एप्लीकेबल, जब मॉल जाना और मॉल में घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो होता कैसा है, हम अपने आप को अच्छा अनुभव कराने के लिए अनकंट्रोल्ड छोड़ना चाहते हैं। उससे क्या लाभ होता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आई एम रियली सॉरी, आज वो हाईलाइट करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा नहीं। चलिए अब इसी बात पे श्रीमद् भागवतम जल्दी जल्दी रीड करने का प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें करी, परंतु कंक्लूजन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कंट्रोल्ड माइंड के साथ ही सब कुछ होगा। और अगर इसका भगवत गीता में अगर मैं रेफरेंस देखूं तो भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं इक्वानिमिटी, संभाव की स्थिति, है ना, वो कंट्रोल्ड माइंड में आता है, कंट्रोल्ड माइंड में आता है, संभाव कंट्रोल माइंड में आता है ना, भटकने नहीं दे। हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। और यस, हरे कृष्णा। स्टार्ट करेंगे राशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो, वह ना तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और ना यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे भी साफ साफ बात है कि ध्रुव महाराज अधर्म का कार्य कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एक सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, क्या? अधिकृत जो अधिकार जिसको दिया जाए वो क्या कर सकते हैं, जिनके पास पावर है। जैसे सपोज करें कोई सरकार है, कोई राजा है, तो क्या क्या कर सकता है? करने के लिए तो उसके पास असीमित पावर है। वापस से जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही आ रहा है। राजा के पास तो असीमित पावर है, परंतु वो नियंत्रित कैसे रखे? नियंत्रित रखना है उसको, है? उसको इस प्रकार से शासन करना है ताकि पूरा सब कोई खुश रहे, पूरा राज्य, पूरा साम्राज्य खुश, है ना। तो ये एक सिद्धांत बताया जा रहा है। और दूसरा, जिस प्रकार से चातुर्वर्ण, चारों वर्ण का कृष्णा स्थापना किए, तो जिस कुल में जो भी जन्म लिया तो उस कुल के भी धर्म का पालन करना चाहिए। अब कोई ऊंचा वाला धर्म हो तो नीचे वाले धर्म को त्यागा जा सकता है, ये हमेशा है। परंतु जिस कुल में किसी ने भी जन्म लिया उस कुल के धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। अब जब धर्म का पालन कर रहे हैं तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बात को समझे, है ना। ये सिद्धांत बताया जा रहा है। ये ध्रुव महाराज के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो वापस से ये बताया जा रहा है, निर्दोष यक्षों का वध करना एक शुद्ध भक्त के लिए पॉसिबल ही नहीं। कोई लाख बार बोल ले, करोड़ बार बोल ले, देखिए समझिए, कभी भी कोई बात बोल रहे हैं ना, सपोज करें दो रोड पे चलता निम्न निम्न गुण वाला व्यक्ति दो बात कर रहा है ना, तो वो अपनी चेतना के अनुसार वाद विवाद करेगा, वार्तालाप अपनी चेतना के अनुसार करेगा। अब कोई उच्च गुण में स्थित कोई व्यक्ति वो सुन रहा हो, तो वो उच्च चेतना अनुसार समझेगा कि वो निम्न चेतना वाले क्या बोल रहे हैं और सही क्या है। अगर सपोज करें ये भी कोई कमेंट कर दे, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, निम्न चेतना वाले नहीं सुन रहे हैं, परंतु उच्च चेतना वाला कोई कमेंट कर दे, अगर कोई उससे भी उच्च चेतना में बैठा हुआ है और वो निम्न चेतना वाले का भी सुन रहे हैं और ये मध्य चेतना में जो बैठा हुआ था जो कमेंट कर दिया, तो वो उसकी भी बात सुन रहा है और उच्चतम चेतना में ये जो बैठा हुआ है वो भी बात सुन रहा है, तो तीनों दोनों की बात है ना, जो निम्न चेतना में है, जो मध्य चेतना में है, दोनों की बात समझ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नीचे वाले सिद्धांत होते हैं, उसके ऊपर सिद्धांत होते हैं, उसके ऊपर भी सिद्धांत होते हैं। परम सिद्धांत भक्ति का होता है, इसीलिए बोलते हैं भक्ति में कोई नियम नहीं चलता, किसी नियम से कोई रोक नहीं सकता, है ना। चाहे लाइट आए चाहे नहीं आए, है, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी नहीं हो, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में लोग भक्ति कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है ना। सब कोई दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं हर स्थिति, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई डोंट नो किसने रीड किया था। ओके, तमन्ना माता जी, हरे कृष्ण। ये हो गया था, यस। हरे कृष्णा गुरु जी। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। तात्पर्य, साधु नाम, इस पर पढ़ना है गुरु जी। साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। नारद पश्चात में कहा गया है कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रंचते, अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की। देखिए, ये नारद पंचरात्र है और ये श्लोक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। बहुत सारे श्लोक पढ़ने के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि शुद्धता नहीं होती है ना, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते, परंतु ये जो श्लोक है ना, ये सभी को याद रखना चाहिए। एक मिनट, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन, मतलब एक मिनट, एक मिनट आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, ऋषिकेन मतलब इंद्रियों से, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, सेवनम सेवा करें, भक्ति उच्यते, इसी को बोलते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हरे कृष्ण। यस माता। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा है, वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त हो। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया है कि वे भगवान के शुद्ध दास हैं, तो फिर वे
वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु उसका आहार है, अतः देहात्म बुद्धिवश एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है। मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का वृथा वध नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इनफैक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है ना, वहीं पे आंसर है। क्या? यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? भगवान के शुद्ध कि वे भगवान के शुद्ध दास हैं। कौन? ध्रुव महाराज। तो फिर वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिख रहा है आप लोगों को? एक तरफ तो लिखा हुआ भगवान के शुद्ध भक्त है। जब शुद्ध भक्त हैं तो अशुद्ध कार्य कैसे कर सकते? देखिए, दो अलग अलग बात होती है। भगवान के भक्त हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम सभी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? शुद्ध भक्ति, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं करना हमको। हमको शुद्ध भक्ति करना है, प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर, जहां पे इंप्योरिटी नहीं है, मलिनता नहीं है, गंदगी नहीं है, प्योर डिवोशनल सर्विस। देखिए, जब तक प्योर नहीं होगा तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे, है ना? इम्प्योर होगा तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, है ना? तो भगवान की ये शुद्ध भक्त, यहाँ पे ध्रुव महाराज के बारे में लिखा हुआ भगवान के शुद्ध भक्त। जब भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो गलत कार्य कर सकते हैं। शुद्ध भक्त है, गलत कार्य कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ तो वृथा ही ये कैसे कर रहे हैं? नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना? यहाँ पे एक और सिद्धांत के बारे में बताया गया है ना। देखिए क्या होता है ना, आप प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पे भी दो भगवान के भक्त होंगे और कोई वार्तालाप हो रहा है, जैसे अभी बता रहे थे ना, दो निम्न चेतना वाले कोई बात कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जानिए यहाँ पे उच्च चेतना वाले, कहीं पे भी दो भगवान के भक्त हैं, जो अगर भगवान के भक्त हो तो वो उच्चतम चेतना वाला है। और अगर वो कोई भी बात कर रहा हो, कोई भी बात कर रहा हो, अगर हम उन बातों को सुने और अपने जीवन में लगाएं तो हमारा जीवन शुद्ध हो ही जाएगा। तो यहाँ पे दो शुद्ध भक्त किस लिए बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक मनु है, दूसरे ध्रुव महाराज, दोनों किस लिए बात कर रहे हैं? ताकि जो सुने उसका जीवन शुद्ध हो ही जाए, है ना? ये कोई एक लिटररी टॉक नहीं है, है? लिटररी क्या बोले, फिलॉसफी टॉक नहीं है, हा? शास्त्रार्थ ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा उच्च सिद्धांत स्थापित करते हैं और गुरु का भी कार्य यही है कि उस वार्तालाप में, उस संवाद में, जब दो भक्त बात कर रहे हो, उस संवाद में हम अपने जीवन में और कैसे शुद्धता लाए, है ना? तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की कृपा देखिए, नारद पंचरात्र से वो वाला श्लोक बता दिया, ऋषिकेन ऋषिकेश भक्तिर सेवनम भक्ति उच्यते। हमको अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी जो कि भगवान है, हमको अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की पूजा करनी है? सेवा करनी है, यही भक्ति है। अगर हम अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा कर रहे हैं, इसी को भक्ति बोलते हैं। हम अगर अपने इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा लें, यही भक्ति है। सारी इंद्रियों को लगाना होता है। जब हम लोग नाम जप करते हैं ना, नाम जप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? जब हम लोग नाम जप करते हैं तो मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते भी हैं, आजकल विग्रह दर्शन भी कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा है।
नहीं भी कोई अगर नहीं भी कर पा रहा हो तो भी विग्रह का दर्शन करना चाहिए, तुलसी महारानी का दर्शन करना चाहिए, ऐसे ही नाम जप करना चाहिए। ठीक है? तो हमको सारी इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगा देना है। और जब हम सारी इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगा दिए, आँख को, नाक को, मुँह को, कान को, तो फिर क्या होगा? फिर हम में शुद्धता आएगी। हमारी इंद्रियाँ सही रूप में कार्य करेगी। और जहाँ से क्लास का स्टार्ट किया था, है ना? जहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि नहीं, चैतन्य चैतामृत वाले लोग जानेंगे। चैतन्य चैतामृत क्लास में बात मैं कब बहुत देर हो गया वो बात किए, पता नहीं कब किए थे, 9 ही बजे किए थे। नहीं, 9 बजे से पहले किए थे, है ना? सतता कृष्णा चिंतन, हैं? चैतन्य चैतामृत वाले, जो चैतन्य चैतामृत में थे, आप सभी को समझ में आ रहा है? बाकी लोग थोड़ा इंतजार कर लें। हमेशा कृष्णा का चिंतन करना, है? इस टॉपिक पे बात हुई थी, है? जब हम सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दें, यस, जब हम सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दें, तो हमेशा कृष्णा का चिंतन होगा ना? हमेशा कृष्णा का चिंतन होगा ना? है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो डेफिनेटली जितनी बार पूछनी है पूछते रहिए। देखिए क्या होता है, समझिए, हम लोग जब तक शुद्ध नहीं होते ना, हम में गंदगी होती है, मलिनता होती है। और इस मलिनता को, जैसे क्या होता है ना, जैसे घर में कोई कोई जमीन गंदा है या बर्तन गंदा है, तो उसको क्या करते हैं, जमीन को पोंछे से साफ करते हैं, झाड़ू से साफ करते हैं, बर्तन को जो साफ करने वाला वो होता है, उससे साफ करते हैं, साबुन से साफ करते हैं, है ना? गंदगी होती है तो साफ करते हैं। हम अपनी मलिनता जो मन की है उसको ऐसे नहीं साफ कर सकते, उसको कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है। कौन सी कुल्हाड़ी से? सत्य की कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है। और उस गंदगी को तोड़ना पड़ता है। जैसे पत्थर होता है ना, पहाड़ होता है ना, हम पहाड़ बना रखे हैं, हम अपनी मलिनता का पहाड़ बना रखे हैं। उस मलिनता के पहाड़ को तोड़ना पड़ता है। और जब मलिनता का पहाड़ टूटता है तो भक्ति होती है। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर जिज्ञासाएं हो तो पूछा कीजिए, कोई डर मत लीजिए, कोई क्या सोचेगा, सोचने दीजिए, जिसको जो सोचेगा, जिसको जो सोचना है सोचते रहे, एकदम सरल हृदय के साथ। अपने आप को निम्न ही जानना है ना, तो निम्नतम भी अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, परंतु द्वेष नहीं करना। बस एक कंडीशन, द्वेष नहीं करना। द्वेष कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं, द्वेष मत कीजिए, जो जिज्ञासा पूछिए, कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी रिया। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां नमो नमः। कृष्ण कृपा मूर्ति जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएँ हैं तो डेफिनेटली पूछिए। जो भी कुछ पूछना है, जिसको भी जो भी कुछ भी पूछना है, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, तमन्ना माता जी ने पहले ही हैंड रेज़ कर दिया। ओके। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा है? तमन्ना माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। पूछिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, हरे कृष्णा। पूछिए माता जी, हैंड रेज़ है आपका। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं, गलत माना था, गलत माना था। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ ना, और सबके सामने बोल रहा हूँ। आप ही क्या, कोई भी मेरे को ढूँढ करके कहीं भी, कोई भी शास्त्र में देख करके बता दे। कृष्णा ये बोले हों कि मुझको ही गुरु मान लो, मैं भी मानूँगा फिर। अगर कोई ये बोल, मालूम है क्या होता है? हम एक्चुअली में गुरु अ, 2 कारण से स्वीकार नहीं करते। एक कारण तो हमको है ना, डर लगता है। डर क्या लगता है? कि गुरु जो होंगे ना, बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। हमको अपना जीवन को परिवर्तित कर देना पड़ेगा। हम बहुत सारे कुछ कार्य में लगे हुए हैं, मन हमारा कुछ भी करता है। जैसे अनटेम्ड, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित वाली बात कर रहे थे ना। हम लोगों का क्या मन करता है? हमारा मन करता है कि हम तमोगुनी खाना खाएँ। हमको कोई नहीं रोकता। कोई रोकता है हमको? नहीं रोकता। गुरु की बात मानेंगे तो गुरु बोलेंगे तमोगुनी नहीं खा सकते। है ना? फिर वो सिद्धांत हो जाता है। हमारा मन करता है हम लेट तक उठें। गुरु बोलते हैं जल्दी उठना है। वो सिद्धांत हो जाता है। हमारा मन करता है हम सोचेंगे ना, जैसे अभी फिर से चैतन्य चेतामृत वाले क्लास वाले हँसेंगे अभी, है ना? उनको हँसी आएगी। बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा पूर्ण रूप से, परंतु ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। समझिए। हमारा मन करता है ना कि हम भक्ति करें नहीं और सोचें कि भक्ति कर रहे हैं, हमेशा नाम जप कर रहे हैं। हैं? हमेशा नाम जप कर रहे हैं। सोचे हम, तो हम क्या करेंगे? हम नाम जप करना ही नहीं चाहेंगे। सोचिए हम तो हमेशा ही नाम जप कर रहे हैं, हमको नाम जप करने का क्या आवश्यकता है ना? हाँ, चैतन्य चेतामृत वाले क्लास वाले, समझ आ रहा है? हैं? इसीलिए सबके सामने नहीं बोलने का मन करता है। समझ में आया? हम तो हमेशा ही नाम जप कर रहे हैं। हमारा तो हमेशा ही कृष्णा में ही मन लगा हुआ है, हम तो कृष्णा के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना? हमारा तो हृदय ही कृष्णा के लिए है, हमारा जीवन ही कृष्णा के लिए है। ऐसा हम सोचते हैं। अब मालूम है स्थिति क्या है? इस सोच पे एक बार फिर से चोट कर रहा हूँ। अगर कोई इसी को सही मान ले कि हम तो पहले से ही भक्त हैं, आप सोच के देखिए, आपका हृदय तो पहले से ही कृष्णा के लिए, अगर एक बार के लिए मान लें, आपने कृष्णा को गुरु मान लिया, आप पहले से ही भक्ति कर रहे हैं, तो आपको गुरु की क्या आवश्यकता? आपको किसी भी गाइडेंस की क्या आवश्यकता? गाइड आप होइएगा, गुरु तो वो सिद्धांत बताएंगे। क्या आवश्यकता? आप तो पहले से ही शुद्ध हैं। शुद्धता की क्या आवश्यकता? जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने की क्या आवश्यकता? आपको तो पहले ही पता है जीवन का लक्ष्य क्या है। और अगर सब कुछ पहले से ही पता है तो आप इस भौतिक जगत में कर ही क्या रहे हैं? आपको तो आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए। नहीं है? भौतिक जगत में है। भौतिक मलिनता के साथ है। भौतिक लोगों के साथ है। क्यों है? क्यों है? यहाँ पे क्यों है? जब सब कुछ ही अच्छा है, सारा कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर इस जगत में है ही क्यों आप? क्योंकि हम अच्छा नहीं कर रहे। मैं सच बता रहा हूँ। प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ।
कोई भी अपने मन से रागानुगा भक्ति में स्थित होना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। उस स्तर तक पहुंच करके बात करना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए मैं सभी को एक चैलेंज करने के लिए तैयार। जो रागानुगा भक्ति में स्थित ना हो, रागानुगा भक्ति में स्थित होना बहुत बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। जब हम वर्षों वर्ष गुरु की वाणी को पालन करते रहें, तब जाकर के वो स्थिति आती है कि हम रागानुगा भक्ति करें। तब जाकर के हम अपने मन से कोई बात बोले तो वो सही हो सकता है। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको चैलेंज करने का मन है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सीधा सा एक बहुत सरल सा चैलेंज दे रहा हूँ। आप कृष्णा के बारे में कोई भी 5 लाइन बता दीजिए। 5 ज्यादा हो गया? 3 लाइन बता दीजिए। कोई भी 3 लाइन। वो 3 लाइन ना तो शास्त्र में लिखा होना चाहिए, ना तो किसी गुरु से सुना है। अपने से जानती हूं कृष्णा के बारे में। कहीं पे नहीं देखा, कहीं पे नहीं सुना। जो अपने से जानती हूं। गुरु के हृदय अनुसार बात नहीं करना। कोई भी गुरु से सुना हो, उनके हृदय अनुसार बात कर, वो भी नहीं। अपने से, स्वयं स्फुरित। गारंटी से बोल रहा हूं, आप नहीं बोल पाइए। आप नहीं बोल पाइए। और जब हमारा ये हृदय ही नहीं है कि हम कृष्णा के लिए बोले या कृष्णा के बारे में कोई भी सत्य जाने, तो हम जो जानते हैं उनसे जान सकते हैं। ये मालूम है कौन बोल सकता है? ये वो बोल सकता है जो रागानुगा भक्ति में स्थित होता है। रागानुगा भक्ति में कैसे स्थित होता है? जैसे पहले तो क्या होता था, वर्षों वर्ष तपस्या करने के बाद ये स्थिति आती थी। अब कैसा है कि वर्षों वर्ष तपस्या करेंगे तो भी ये स्थिति नहीं आएगी। अब हम लोग सही के प्रति समर्पण करके ही ये बात जान सकते हैं, है ना? कैसा होता है? वर्षों वर्ष हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र को समझने का कोशिश कर रहे हैं, गुरु की वाणी को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर के कृष्णा स्वयं प्रकट होते हैं। तब जाकर के कृष्णा स्वयं बताते हैं, है ना? चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में पता नहीं आज कितनी बार रेफरेंस आ रहा है। चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में आज हम लोग यही जान रहे थे। जब कोई हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा रहता है, तो कोई भी कार्य करे, तब जाकर के वो हमेशा कृष्णा की वाणी बोल सकता है। तो कृष्णा के चिंतन में कैसे डूब सकते हैं? कृष्णा का पास टाइम सुन करके। अब जैसे मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, आपने पूतना के बारे में हमेशा बुरा सुना है ना? कभी अच्छा भी सुना है क्या? पूतना कोई अच्छी थी क्या? यस, सच बताइए। पूतना के बारे में अच्छा सुना है? हाँ ना? कोई पूतना अच्छी थी? है? सच बताइए, बताइए ना तमन्ना माता जी। पहले पूतना के बारे में अच्छा सुना है? सच बताइए। नहीं झूठ? गुरुजी। मालूम है क्या? कृष्णा ने उन्हें माता का स्थान दिया। पर यूट्यूब पे सुना था कि हाँ, क्या? मतलब मतलब बुरी नहीं थी एक तरीका से वो। क्या बुरी क्यों नहीं थी? क्यों मतलब नहीं थी? डिटेल में तो मतलब ऐसे ही सुना है, थोड़ा मुझे याद नहीं है। कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी बना अगर रेफरेंस नहीं है तो कोई कोई बुरे इंसान को भी, मतलब बुरे चेतना वाले को भी अच्छा बता देता है, ठीक है? हाँ, तो वो कुतर्क होता है, इसको कुतर्क बोलते हैं। परंतु मालूम है क्या? असलियत ये है, पूतना को कृष्णा ने माँ का स्थान दिया। आप इस बात को कैसे जानिएगा? पूतना जहर लगा करके, परंतु स्तन से दुग्ध पान कराने आई थी, जहर लगा करके। हाँ, थोड़ा जो याद दुग्ध आया। पान कराए, जो दुग्ध पान कराए वो माँ होती है। कृष्णा ने स्थान प्रदान किया। वो डिजर्व नहीं करती थी, परंतु कृष्णा ने स्थान प्रदान किया। अब क्या उससे ज्यादा शास्त्र आप जानते हैं क्या? और ये कौन बताएगा? रावण और कुंभकर्ण के बारे में कभी अच्छा सुना है? रावण कुंभकर्ण के बारे में तो फिर भी सुनते होंगे, मतलब बहुत सारे कुतर्की हैं। हाँ, मैं उल्टा चलता हूँ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बारे में कभी अच्छा सुना है?
हिरण्यकशिपु के बारे में अच्छा सुना है? वो अच्छे थे। हिरण्यकशिपु बहुत अच्छे थे। सुना है? कहीं पे सुना है? सुना है? नहीं सुना ना? कहीं नहीं सुना ना? कभी नहीं सुना ना? हिरण्यकशिपु बहुत अच्छे थे। सुना है? जी गुरुजी। नहीं सुना ना? नहीं। मालूम है क्या? कृष्णा के दो द्वारपाल थे, जय विजय। उनको 3 बार कृष्णा ने शत्रु बनने का, या आप बोल लें आशीर्वाद, या आप बोल लें कार्य दिया। श्राप तो नहीं था। जहां पे कृष्णा का संग करने का मौका मिले वो श्राप नहीं हो सकता। वो 3 जन्म था। आ, 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 कौन कौन जो जो कृष्णा को अब्यूज करते थे, क्या नाम था उसका? दंतवक्र, शिशुपाल दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण। ये तीनों वही थे, जय और विजय थे। जो कृष्णा के द्वारपाल हो वो बुरे हो सकते हैं। कृष्णा ने स्वयं उनको द्वारपाल बना करके रखा है, युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध का रस लेने के लिए, युद्ध करने के लिए भी। आचार्य बताते हैं कि जब कृष्णा को युद्ध करने का मन करता है ना, तो युद्ध करने के लिए कोई मिलता नहीं है, क्योंकि कृष्णा से कौन युद्ध करे? कृष्णा है वो। तो कृष्णा, हाँ, ओके, कृष्णा से युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से कृष्णा अ, एक इस प्रकार का संरचना रखते हैं कि अ, अ, अपने ही सेवक को इतना शक्ति प्रदान करते हैं, जाओ जाकर के मेरे से युद्ध करो, है ना? मेरे को युद्ध करने का मन कर रहा है। आप समझिए, अ, हम अपने बुद्धि से क्या समझेंगे? अब आप इस बात को जानिए, हम अच्छा और बुरा देखते रहेंगे, परंतु जो बुरा भी देख रहा हूं उसमें भी अच्छा है। आप कैसे देखिएगा? आपकी कैसी दृष्टिकोण आएगी कि हिरण्यकशिपु को भी अच्छा जानिएगा, जो प्रहलाद महाराज के प्रति इतना अपराध किया हो, जिसको नरसिम्हदेव इस प्रकार से मार रहे हो, और वो भी अच्छा है। कैसे जानिएगा? कैसे जानिएगा? जब तक गुरु कृपा नहीं हो ये सब नहीं जान सकते। सत्य तो है, शास्त्र में तो है, पर नहीं जानते। ठीक है, उसीलिए हम स्वतंत्र रूप से भगवान के बारे में क्या जानेंगे? ठीक है, पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तो इस जन्म में स्वीकृति इतनी है कि आप सही को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बाकी लोग तो सही को भी नहीं स्वीकारना चाहते। बाकी लोग शास्त्र को भी नहीं स्वीकारना चाहते हैं, सत्य को भी नहीं स्वीकारना चाहते। बाकी लोग नहीं करना चाहते, आप करना चाहती हैं। पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया होगा, इस जन्म में भी पहले बहुत अच्छा कर्म किया होगा, तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, परंतु इस स्थिति के साथ, इस चेतना के साथ क्या करना है? इस कॉन्शियसनेस के साथ क्या करना है? अब आगे भक्ति करनी है कि आगे अपने आप ही को अ, 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 श्रेष्ठ जान लेना है? हमारा तो भगवान से डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्टली भगवान बहुत ही विशिष्ट लोगों को, जैसे ब्रह्मा जी को, जैसे नारद मुनि को, है ना, बस कुछ बहुत ही गिने चुने लोगों को भगवान स्वयं गुरु बन करके ज्ञान प्रदान करते हैं, बहुत ही लिमिटेड। नहीं तो भगवान ज्ञान प्रदान नहीं करते। अर्जुन को भगवान डायरेक्टली ज्ञान प्रदान नहीं करते, बहुत ही विशिष्ट गण कोई होते हैं तब प्रदान कर देते हैं, ऐसे नहीं करते। आप प्लीज समझिए कि अपने आप को इतना विशिष्ट तो मत ही जानिए कि हम इतने क्वालिफाइड हैं कि भगवान स्वयं हमको ज्ञान प्रदान डायरेक्टली कर रहे हैं। और अगर हैं, ठीक है, तो फिर अलग ही बात। आपको फिर अगर भगवान शास्त्र स्वयं बता रहे हैं, तो भगवान के शास्त्रों को मानिए, है ना? भगवान के शास्त्रों को मानिए, ठीक है। भगवान स्वयं बता देते, हाँ मान लीजिए, ठीक है। परंतु अगर शास्त्र नहीं बता रहे हैं, तो फिर विनम्र भाव से स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, हमको कुछ नहीं पता है ना? और हमको जो आज्ञा दीजिएगा हम उस अनुसार चलेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। और जो भी मैं बात बोलता हूँ ना, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता, कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होता। जब बता देते हैं कि रागानुगा वाला भाव है या फिर कोई प्रेमा भक्ति वाला भाव है, तो बता देते हैं कि हाँ ये भाव है, परंतु ऑलमोस्ट ऑलवेज सब कुछ शास्त्र अनुसार ही होता है। किसी का भी रेफरेंस चाहिए होता है, साफ साफ बोला कीजिए, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हो। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि कृष्णा के द्वारपाल थे और 3 जन्म मिला,
आपको चाहिए रेफरेंस, बोल दीजिएगा, बिल्कुल देंगे। ठीक है, ऐसे मन घड़ंत नहीं होता, मन में आया बोल दिया, ये सब कार्य मैं नहीं करता, है ना। अगर जागृति रही तो जितना समझ रहे, ये सब कार्य मेरे एंड से नहीं होता। ठीक है, चलिए और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। आज एकादशी है, सब कोई ज्यादा से ज्यादा राउंड चैंट करें, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन सुने, और होना यही चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। ठीक है, कोशिश कीजिए सब कोई ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की, करते रहिए। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम, तो चलिए कीर्तन सुनते हैं और कंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो या कुछ बातें करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना, पक्का? हरे कृष्णा। चलिए, तो कीर्तन शेयर करते हैं, एक काम करते हैं, पहले स्टॉप शेयरिंग करते हैं, नहीं तो कभी कभी साउंड आता नहीं है। चलिए, आप लोगों से प्रॉमिस किया था क्लास में कि ये वाला ट्यून टुमारोज पारन टाइम। ओके माता जी, मेरे से एप्लीकेशन के बारे में पूछ लीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, एप्लीकेशन के बारे में पूछ लीजिएगा। एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आसानी होता है। पर कोई बात नहीं, अभी के लिए न्यू दिल्ली का टाइम बता रहा हूँ, माता जी शायद न्यू दिल्ली में ही होंगी। तो न्यू दिल्ली का पारन टाइम है 5:23, सुबह 5:23, सुबह 5:23। ठीक है, अपरा एकादशी, न्यू दिल्ली। और किन्हीं को टाइम पूछना हो तो टाइम पूछ सकते हैं, परंतु कोशिश किया कीजिए डाउनलोड, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। ठीक है, ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और का कोई कार्य है, किन्हीं और को कुछ पूछना है? नहीं, वृंदावन का भी बताओ। जब आपने पूछा तो मैं अपने लिए देख। हरे कृष्ण, मेरे को खुद नहीं मालूम। 5:24 सेम टाइम, 5:23 है वहां का, 5:24 है यहाँ का। ठीक, ऑलमोस्ट सेम। यस, और कहीं का किसी को जानना है? किन्हीं के पास आईफोन हो और घर में किसी के पास और दूसरा फोन नहीं हो तो फिर बड़ा दिक्कत है ना, क्योंकि ये एंड्रॉइड का एप्लीकेशन कैलेंडर है पूरा, उसमें सारा इवेंट्स जो भी रहता है सब आ जाता है, और बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है, कीर्तन शेयर करें। सेम ट्यून है ना। मैंने प्रॉमिस किया था ना, ये वाला ट्यून सुनाएंगे, कोशिश किया था क्लास से पहले वही ट्यून गाने का। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली विद मॉड्यूलेशन और परफेक्टली तो मैं नहीं करता। ठीक है, चलिए कीर्तन सुनते हैं, और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो लिख दीजिएगा चैट में, व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। चलिए, हरे कृष्ण। 1 मिनट रहिए और क्लास चलती रहेगी 12 बजे तक, क्योंकि आज एकादशी। ठीक है, तो कीर्तन 12 बजे तक चलेगा, कीर्तन सुनिए। और क्लास ऑफिशियली एंड हो चुकी है, परंतु कीर्तन चलेगा 12 बजे तक तो चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण।